आज घर घर के अंदर झगड़े जो इस बात के हैं, अक्सर घरों पे तलाकें हो रही हैं, लड़कियां भागी जा रही हैं, और यहाँ तक कि शादीशुदा जिसकी दो तीन तीन बच्चे हैं वो तक औरतें जा रही है। इसकी वाहिद वजह यही है कि शौहर और बीवी का, मियाँ बीवी का दोनों का कनेक्शन सही नहीं है। क्यों? वो आएगा मोबाइल में लगता है, ये भी मोबाइल लगता है। वो बोलता है मेरे को टाइम नहीं दे रही, और ये बोलता है ये मेरे को टाइम नहीं दे रहा है, और तो ये किसी और के साथ ही चैटिंग में लगी हुई है ना। तो जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी। बेड पर एक औरत बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी और इधर शोहर अपना मोबाइल, और बीच में बच्चा था। वो कभी माँ को देख रहा है, कभी बाप को देख रहा है, और वो एक उसकी सोच ये थी कि मुझे पैदा किया गया है, डाउनलोड किया गया है। उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये भी मोबाइल में है, ये भी मोबाइल में, मैं कहाँ से आया। ये हो कि हमारा नाश्ता अच्छा हो और 60% खाना हमारा सुबह में हो, दोपहर में हल्का फुल्का 20-30%, हाँ। और रात में चूंकि भूखे सोने की ममानत है। बहुत सारे लोग डाइट जो करते हैं, डाइट जो प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग वो दिन भर खाते हैं, रात खाना छोड़ देते हैं। रात में खाना छोड़ने से आदमी जल्द बूढ़ा होता है। सेहत है तो सब कुछ है जी। वरना बहुत सारे घराने आज ऐसे उजड़े हुए हैं जो सेहत न होने की वजह से आज लोगों की ऐसी हालत है कि लोग, उनकी औरतें बाहर निकल जा रही है, उनके बच्चे रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। क्यों? सेहत नहीं है। आपने तो खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन वो झेल रहे हैं कौन तकलीफ? तो इन चीजों को समझो। हदीस के अंदर है जी। गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। ये बात अगर तुम पहले बोलते तो मैं हिजामा नहीं करता था करने। बोले क्यों, क्या बात है? कहा कि आज जुमा का दिन है, मैं चावल को हाथ नहीं लगाता हूँ, 2 प्लेट में सिर्फ गोश्त ही खाता हूँ, है ना। बोला हजरत फिर आपकी सेहत? कहा कि वो सेहत छोड़ो, कल एक दिन मर के ही जाने का अपने को। तो कहा कि मैं 5 वक्त नमाज के अंदर दुआ भी करता हूँ, कल अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह दे तो गोश्त देने तो मौत दे। तो जब तक तेज भूख ना लगे तब तक खाना मत खाओ। आज अभी तुम्हारे पेट में भूख बाकी है, तुम दस्तरखान छोड़ दो तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे, है ना। ये सेहत का असल राज है। घर के अंदर जैतून होता है, वहां पर सरकत जिन्नात और शयातीन नहीं आते हैं। मेरे रब ने इसकी कसम खाई है जी, है ना। वत्तीन व जैतून, देखो अंजीर और जैतून ये जन्नत के फल है। अंजीर जो है वो जन्नत का फल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बवासीर को जड़ से खत्म करता है अंजीर, है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मेथी के फवाइद मालूम होते उसको सोने के भाव में खरीद। बार्ली भी कहते हैं, तो इसे सहाबा की गिजा भी कहते हैं, जौ को। अरबों के यहाँ पर अपना महंगा महंगा शहद होता है। मैंने परसों एक साहब से मैंने एक शहद लिया, 150 ग्राम का शहद था। उन्होंने कितने बताया मुझे? 3,500 रुपए। अरे बाप रे। तो शहद, अब शहद की कोई पहचान नहीं है। जैसे बाद लोग करते हैं ना, मक्खी डाल दिए, वो नोट पे डाल दिए, आंख में डाल दिए, पानी में डाल दिए, ये कोई असली पहचान नहीं है इसकी। शहद सिर्फ लैब में ही चेक किया जा सकता है असली है नकली, असली है नकली। ला इलाज मर्ज के लिए जरूरी है कि आप बारिश के पानी के अंदर उसको शहद डाल कर दे दो, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह उसको शिफा दे दे। तो लोग 17, 19, 21 तारीख को हिजामा करवाएंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा। साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो आप साहिली किनारों पर भी जाओगे, समंदरी साहिल के अंदर, तो समंदर भी इन दिनों के अंदर यानी 17, 19, 21 को अपने बदन के अंदर जो गंदगी होती है उसको बाहर कर देता है समंदर भी। तो हमारे बदन के अंदर भी ये चीज है कि हमारे 17, 19, 21 तारीख में गंदगी बाहर आई होती है, उस दिन हिजामा कर लो। देखो आज की दुनिया ऐसी है, थुकने फुकने वालों की दुनिया है। हम लोग बड़े चौक में जाकर हम हजारों रुपए ऐसे ही दिन में उड़ाते हैं। तो अपनी सेहत के लिए जरूरी है ना। हेल्थ इज वेल्थ। सेहत अच्छी है तो ही पैसा अच्छा लगता है, वरना अरबपति है लेकिन एक आम नहीं खा सकता आम सीजन के अंदर, या कोई मीठी चीज इस्तेमाल नहीं, अपनी सेहत के लिए सही कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो पैसा किसी काम का नहीं है। आज बहुत सारे लेडीज को एक बीमारी है, कौन सी? थायराइड की बीमारी चल रही है। मर्दों से ज्यादा औरतें तंदुरुस्त हैं। आप हॉस्पिटलों का सर्वे करेंगे तो पता चलेगा औरतों के बिल मुकाबिल मर्द ज्यादा बीमार मिलेंगे तुम्हें। इसकी वजह यही है कि कुदरत ने उसका निजाम बनाया कि लेडीज को है ना मंथली पीरियड्स आते हैं, जेंट्स को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसको हजामी किया करता था, हिजामा सिर्फ हजामा किया करता था हुजूर के जमाने के। आप बीमारी है क्योंकि आज हमारे इंडिया के अंदर 80% लोग किडनी लॉस से मरते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम? एलोपैथी। आप क्या समझते हैं? डॉक्टर एक वक्त में थोड़ी सी फीस लेगा,
है ना, सस्ते वाला डॉक्टर ढूंढ के हम लोग जाते हैं और करते हैं इलाज, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके आपको करोड़ों रुपए तुमसे ले लेता है ना। लेकिन उस लेने के बाद भी आपको सेहत कहाँ मिल रही है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिजामा को ज्यादा तरजीह दो, और आज हम लोग ज्यादातर तरजीह किसको देते हैं, एलोपैथिक को देते हैं, है ना। एलोपैथिक के अंदर देखो वक्ती तौर का रिजल्ट तो है ना, लेकिन जब आप एक किसी बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं, है ना, वो एक बीमारी खत्म हो रही है लेकिन 4 बीमारियां जन्म ले रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इस्माइल शेख और आप देख रहे हैं अकबर पॉडकास्ट चैनल। तो नाज़रीन हजरात, आज का जो हमारा उन्वान है वो सेहत के एतबार से है, और इसी सेहत के एतबार से और इसी सेहत के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ 2 मशहूर आलिम दीन मौजूद हैं। एक हैं हजरत मौलाना यूनुस साहब इनामी, सांगली से ताल्लुक रखते हैं, और ये एक आलिम दीन भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं जो हिजामा और भी तरह तरह के तिब्बे नबी के अंदर जो है इलाज के अंदर माशाल्लाह महारत हासिल कर चुके हैं। और इन्हीं के साथ में इनके जो साथी हैं मौलाना इमरान साहब इनामी, ये जुबुल से ताल्लुक रखते हैं। आपने इनको बहुत बार हमारे तरफ में देखा भी होगा। ये दोनों हजरात मिलके माशाल्लाह उम्मत की बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं, और हिजामा के अंदर इनका मौलाना यूनुस साहब का 15 साल का एक्सपीरियंस है। इनके साथ में मौलाना इमरान साहब भी हिजामा के अंदर जो है इनका साथ देते हैं, और दोनों लोग ही मिलकर उम्मत की खिदमत जो है सालों से करते आ रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सेहत के एतबार से है दोस्तों, कि आजकल दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग परेशान हैं सेहत को लेकर, कि किस तरह सेहत को अच्छी बनाई जाए, किस तरह सेहत को जो तंदुरुस्त बनाई जाए, और इस्लाम सेहत को लेकर क्या कहता है। ये सारी चीजें जो है आज इस पॉडकास्ट के अंदर इंशाल्लाह आपको बताई जाएंगी। आप बारी बारी सवालों को सुनते जाइए। इंशाल्लाह दोनों आलिम दीन अपने अपने अंदाज में और बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे इंशाल्लाह। तो आखिर तक बने रहिए हमारे इस अकबर पॉडकास्ट चैनल में। तो सबसे पहले मौलाना यूनुस साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि मौलाना, आज आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? इससे ये बात अच्छी लगी, इस मैसेज के जरिए से आज आप इस चैनल के माध्यम से और इस चैनल के जरिए से लोगों को एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं, और लोगों को सेहत के बारे में कुछ चीज़ें पता होंगी जिसके बारे में आज हम लोग काफ़ी सालों से ये चीज़ें देखते हैं। काफ़ी मरीज़ हमारे पास आते भी हैं कि लोग बड़े परेशान हैं कि लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटलों में लगा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी सेहत नहीं मिल पा रही है। तो आपके माध्यम से ये चीज़ मिलेंगी तो इसके बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि आप ये मेहनत और एक काम कर रहे हो, बड़ी अच्छी मेहनत है। तो माशाल्लाह इसी अंदाज में मैं मौलाना इमरान साहब से पूछता हूँ कि हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, तो इनसे भी पूछेंगे कि आपको कैसा लगा हमारे चैनल में आके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इज़ा मरिज़तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर फरमाते हैं कि जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह ताला उसे शिफा देते हैं। तो शिफा देना यह अल्लाह का काम है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी बतलाई हैं कि जिन्हें हम इस्तेमाल करके दुनिया में सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में यह भी इरशाद फरमाया है कि अल मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। इस हदीस का मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को एक कवी यानी ताकतवर ईमान वाला, ताकतवर मोमिन, वो एक कमज़ोर ईमान वाले से कहीं ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सेहत अगर होगी तो इबादत भी सही तरीके से हो सकती है। और ना आज हमारे माशरे में कोलेस्ट्रॉल और मोटापा ये हर एक घर में और हर एक फर्द का हर एक फर्द की एक बीमारी बन चुकी है। कि मस्जिदों में देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुर्सियां लगा करके नमाज पढ़ते हैं। तो सेहत होती तो फराइज के साथ नवाफिल और बहुत सारी इबादतें कर सकते थे। तो इसलिए सेहत अगर होगी तो आदमी इबादत कर सकेगा, रातों में उठकर अल्लाह से मांगेगा, तो सेहत ज़रूरी है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरगीब भी दी। तो ठीक है, माशाल्लाह दोनों
आलिम दीन ने अपना अपना नजरिया हमारे सामने रखा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा लगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है, शिफा किन चीजों में है? शिफा जो 3 चीजों के अंदर है, हदीस जी। में आता है ना कि शिफा 3 चीजों में है। जी। एक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि शिफा 3 चीजों में है। एक हिजामा के जरिए कट लगवाना, दूसरा है शहद का इस्तेमाल करना, तीसरा है आग से दागना। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आग से दागने से मना करता हूँ। अब हिजामा जो है, लोगों को इसका, बहुत सारे लोग इसको जानते भी हैं और कुछ लोग जानते भी नहीं है। जी। अब उस लाइन से, हिजामा के लाइन से अगर देखा जाए तो अल्लाह के नबी की बहुत सारी हदीस इसके बारे में कि अल्लाह के नबी जब मेराज गए थे उस वक्त हर 7 आसमान के फरिश्तों ने कि अल्लाह के नबी से कहा था कि क्या आप अपनी उम्मत को हिजामा करने का हुक्म दो, है ना। फिर अल्लाह के नबी ने यूं फरमाया कि दुनिया में जितने भी तरीके इलाज हैं, वो आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, लेकिन उसमें सबसे बेहतरीन इलाज जो कर सकते हो वो हिजामा है कि आप हिजामा के जरिए से इलाज करो। और अल्लाह के नबी की हदीस ये भी है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने हिजामा के जरिए कट लगवाया तो उसको कोई डर नहीं किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाए, कि इंशाल्लाह जिंदगी में आपको कभी बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बड़ी बीमारी उनसे आज क्या है, बहुत सारे लोग जैसे अटैक है, डायबिटीज है, थायराइड है, सियाटिका है, एंजाइना है, अस्थमा है, पैरालिसिस है ना। तो बहुत सारे लोग इन चीजों के अंदर, इन बीमारियों के अंदर गिरफ्तार हैं। तो इन चीजों से नजात मिल जाएंगी, है ना। वरना आज जैसे कि देखा जाए, हमारा आज हम लोग ज्यादातर है ना एलोपैथिक को इस्तेमाल करते हैं। जी। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हिजामा को ज्यादा तरजीह दो, और आज हम लोग ज्यादातर तरजीह किसको देते हैं? एलोपैथिक को देते हैं, है ना। एलोपैथिक के अंदर देखो वक्ती तौर का रिजल्ट तो है ना, लेकिन जब आप एक किसी बीमारी के लिए दवाई खा रहे हैं, है ना, वो एक बीमारी खत्म हो रही है लेकिन 4 बीमारियां जन्म ले रही है उससे। समझ में आया? तो ये चीजें हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो हम लोग हमेशा उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। आप क्या समझते हैं, डॉक्टर एक वक्त में थोड़ी सी फीस लेगा, है ना, सस्ते वाला डॉक्टर ढूंढ के हम लोग जाते हैं और करते हैं इलाज, लेकिन वो थोड़े थोड़े करके आपको करोड़ों रुपए तुमसे ले लेता है ना। लेकिन उस लेने के बाद भी आपको सेहत कहाँ मिल रही, आप बीमारी है। क्योंकि आज हमारे इंडिया के अंदर 80% लोग किडनी लॉस से मरते हैं। इसकी वजह क्या है मालूम? एलोपैथिक, है ना। ये सीधे किडनी को खराब करता है, लीवर और किडनी खराब हो जाती है इससे, है ना। तो आप तिब्बे नबी को इस्तेमाल करो, जहां अल्लाह के नबी ने हमारा रुख बनाया है उन चीजों पर चलो, है ना। तो अल्लाह के नबी की हदीस को लेकर सामने रखकर आप इलाज करते हो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, जिसने हिजामा के जरिए कट लगवाया उसको कोई डर नहीं किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो। तो इंशाल्लाह जिंदगी में आपको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। हाँ, अब इसके अंदर बड़ी बीमारी नहीं होंगी। अब हिजामा करे तो किन लोगों से हिजामा करवाओगे आप? समझ में? ये भी बहुत अहम सवाल है। हाँ, तो जी। आप हिजामा, आज हमारी कौम के अंदर एक चीज है कि हम लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं। जी जी जी। अब किसी को हमारे जैसे कॉल आता है कि हजरत हिजामा करना था, तो सबसे पहले फोन क्या करते हैं, जैसे हम लोग कैंपस वगैरह लगाते हैं तो लोग क्या कहते हैं हमसे, जी। रेट कितना है कप का? अरे भाई, रेट के कप को तुम देखो हजरत, एक बात बताता हूँ, आप सस्ते में हिजामा करने जाओगे। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, चाइना के थे वो, अकील नाम था उनका, और एक्चुअली वो हैदराबाद से हैं। तो वहां जाकर अभी बसे हुए हैं बिजनेस के सिलसिले में। तो उनको सोराइसिस था, तो उन्होंने काफी इलाज वहां पर करा है, लेकिन वहां पर वेट कपिंग इस तरह होती है, यानी मसाजिंग वगैरह होती है कपिंग के जरिए से, वहां पर कट नहीं मारा जाता, समझे। तो वहां कट नहीं लगने की वजह से ये चीजें होती हैं कि अल्लाह के नबी की हदीस क्या है कि अल्लाह के ने फरमाया कि हिजामा के जरिए कट लगवाने में शिफा है। जी। अब इसके अंदर ये भी चीजें होती है कि बाद लोग हमें पूछते रहते हैं, आप वो पेन से कट नहीं मारते क्या? पेन से कट नहीं लगता है, कट लगता है ब्लड से ही कट लगता है। तो जो हुक्म है हिजामा को वही करो। प्रोफेशनल तरीकों में घुसेंगे ना तो सुन्नत से हटोगे आप, है ना। तो अल्लाह के नबी के जमाने के अंदर भी यही चीजें हुआ करती थी, है ना। अब उस जमाने में कप नहीं थे, लेकिन जो हदीस में जिक्र है ना, सिंगिया का अमल, अल्लाह के नबी सिंगिया लगवाया करते, अपनी जानवर की सिंग लेकर लगाई जाती थी। और उसके उनके जमाने में, अरे हिजामा जो
जिक्र किया गया हिजामा, ये हजाम से आया हुआ लफ्ज है, अच्छा। समझ में। इसको हजामी किया करता था, हिजामा सिर्फ हजामा क्या करता था हुजूर के जमाने हुजूर के जमाने के, अच्छा। क्योंकि उस वक्त में कोई ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करता था, यानी एक बुरी बात समझी जाती थी। अच्छा। यानी एक साहिब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा लगवा रहे थे और एक साहिब रसूल आए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप और ये, यानी हजाम के पास जाना भी वहां पर एक उस वक्त में बुरी चीज समझी जाती है। यानी आज हम जैसा दाढ़ी बनाते हैं, बाल काटवाते हैं, तो उस जमाने में वो करवाना एक गलत चीज समझी जाती थी कि ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छा। समझे। तो वहां सिर्फ कतरने का हुक्म था, कट का हुक्म नहीं था। तो हदीस में वो भी जिक्र है ना कि मूछों को तरशवाओ, है ना। तो ये जो है ना काटने का जो जिक्र आया वो वहीं से आया है। तो ब्लेड जो इस्तेमाल करते थे उस वक्त में वो हजामी इस्तेमाल करता था, तो उसी से हिजामा आया है, समझ में। और दूसरी चीज, ये करने से, हिजामा करने से आप सेहतमंद रहोगे। सेहत का सबसे बड़ा राज क्या है कि हमारे बदन के अंदर जितना जहरीला खून होता है, जहरीला मादा होता है, वो बदन से निकल जाता है, समझ में। अब जब जहरीला मादा बदन से निकलेगा तो जाहिर सी बात है इंसान तवानाई के अंदर मिलेंगे, उसको तवानाई मिलेगी और मजबूत होगा, सेहतमंद रहेगा, है। जिस तरह है ना आप किसी नाली के अंदर, है ना, नाली वगैरह रहती है तो ऊपर से पानी बहते रहता है स्लोली, है ना, और नीचे गंदगी रहती है। हम उस गंदगी को अगर साफ कर लेंगे ना तो पानी का जो फ्लो है ना वो तेज हो जाता है। इस तरह हमारी बदन के अंदर की जो गंदगी है, देखो कुदरत का जो निजाम है, जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स, है ना, ये सब हमारे सामने के साइड में, यानी ये जो सामने का हिस्सा है सर से लेकर पैर के नाखून तक, ये हमारा ऊपर का हिस्सा है। और ये पीछे का जो हिस्सा है कमर से सर से लेकर एड़िए तक का, ये सब हमारा पिछला हिस्सा है, यानी निचला वाला हिस्सा है। तो ये जो मशीनरी है हमारी, हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स वगैरह, ये मशीनरी काम कर रही है और उनका कार्बन नीचे निकल रहा है, तो उस कार्बन को साफ करना है। और जब ये चीजें होती रहेंगी, देखो कुदरत ने निजाम जो बनाया ना कि आज हमारे एक साइंटिफिक एतबार से देखा जाए, मेडिकल लाइन से, मर्दों से ज्यादा औरतें तंदुरुस्त हैं। आप हॉस्पिटलों का सर्वे करेंगे तो पता चलेगा औरतों के बिल मुकाबिल मर्द ज्यादा बीमार मिलेंगे तुम्हें। इसकी वजह यही है कि कुदरत ने उसका निजाम बनाया कि लेडीज को है ना मंथली पीरियड्स आते हैं, जेंट्स को ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, उसको ये निकालना ही पड़ता है। वो टॉक्सिन हाँ वो निकल जाता है। निकल पाए। अभी देखो आप बोलोगे ये हमारे, इसलिए शरीयत ने हमारे औरतों को ये हुक्म दिया कि ऑपरेशन ना करवाएं, है ना, क्योंकि वो ऑपरेशन करने के बाद वो गंदगी निकलना बंद हो जाती है, फिर से औरतें बीमार होते हैं एक्स्ट्रा। और आप देखोगे पहले औरत जो है ना, लेडीज, वो दुबली पतली रहती है, ऑपरेशन के बाद खुलने लगती है। हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑपरेशन की, अपनी गोटी जुबान में बोला है ना, देख अभी अच्छी लग रही, कितनी मोटी ताजी अच्छी लग रही ऑपरेशन करने का, ये अच्छी नहीं लग रही, इसका सिस्टम बिगड़ गया, बीमार हो गया। अब वो जो निकल रहा था वो बदन में फैलना शुरू होता है, फिर उससे अटैक, डायबिटीज, थायराइड, सियाटिका। आज बहुत सारे लेडीज को एक बीमारी है, कौन सी, थायराइड की बीमारी चल रही है ना, हर एक का मसला है थायराइड की बीमारी के अंदर। तो ये चीजें, बीमारियां क्यों जन्म ले रही है हमारी, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि हम हिजामा को अगर तरजीह देंगे ना, ये सब बीमारियों से आपको निजात मिलेगी। हाँ, और दूसरी एक बात मैं बीच में बताना भूल गया, वो आधा बात रह गई कि हिजामा उस इंसान से करा जो तजर्बेकार है, समझ आए। अब हो रहा क्या है, अब हम लोग हिजामा करते हैं, वो दूसरा आकर देखता है कि वाटियां लगा दिए, निकालने का, कट मारने का करना है। अब वो हम लोग करते रहते, दूसरा क्या करते रहता है, वो देखता है, वो जाके दूसरे दिन वो लाकर वो करना शुरू कर देता है ना। तो वकील साहब की जो मैं बात बता रहा था, वो चाइना वाले, तो उनको सोराइसिस था, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बंबई में आकर काफी वक्त में, महीने 2 महीने रहकर उन्होंने इलाज करवाया हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह उनका सोराइसिस खत्म हुआ। तो उन्होंने एक नवाब साहब से मिलाया, उनकी बड़ी फैमिली रहती थी नवाब साहब के वहां पर। तो वो नवाब साहब ने मुझे, वहाँ के जो जामे मस्जिद के इमाम थे, उनसे मुलाकात करा कि हजरत ये मौलाना हिजामा करवाते हैं। तो इमाम साहब कहने लगे, हजरत मैं हिजामा के बारे में मेरी कोई राय नहीं है, कहने
तो बोला हजरत आप बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि एक आलिम है आप, और हमें तो सुन्नत को तरजीह देना चाहिए। कहा कि नहीं मौलवी साहब, वो उन्होंने एक बात कही, कहा कि इसकी वजह ये है कि उनके पैर में टखनों के पास एक फोड़ा उठ गया था। तो उन्होंने काफी इलाज कराया, कहीं इलाज नहीं हुआ, तो उनको किसी ने बतलाया कि आप हिजामा करवा लो। तो हिजामा करने के बाद वो कोई कुरला के अंदर पाइपलाइन के अंदर कोई हिजामा करता था, तो वहां पर गए, हिजामा करवाया उन्होंने। तो उन्होंने इतना बुरी तरह नश्तर लगाया कि उनके पैर की नस कट हो गई। अरे बाप, समझ में? तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, है ना। जैसे मराठवाड़ा के अंदर एक ऐसा हुआ कि हिजामा के जरिए से किसी की डेथ हो गई, है ना। बम्बई के अंदर एक ने हिजामा करवाया सर पे, एक को पागल कर दिया और एक को अंधा कर दिया। हैदराबाद में भी कुछ हाँ। मामला हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। देखो अभी भी एक साहब की मेरी मुलाकात हुई थी, हमारे यहाँ पलूस मदरसा है, वहां पर एक मुमतहिन आए थे, वो थे 40 गांव के। तो उन्होंने वो भी बात है कि, तो बात बात में उन्होंने पूछा कि तुम क्या करते हो, वो कहा हिजामा करता। तो उन्होंने अपना एक किस्सा सुनाया, कहा कि हजरत मैंने बड़ी मेहनत की अपने इलाके में हिजामा के लिए, और बम्बई से एक दो लोग आए थे, हिजामा किए मियाँ बीवी मिलकर, तो तकरीबन उनका 150 रुपये कप था, पर कप 150 रुपये था, और हर एक पेशेंट को उन्हें 10 के ऊपर ही कप लगाए, नीचे तो किसी को नहीं, यानी 15, 20, 25 कप लगाए, और तकरीबन 250 मर्दों ने किया, 150 औरतों ने किया, है ना। लेकिन उनके जाने के बाद एक हफ्ते तक लोग मेरे घर पर गालियां देने आते थे मुझे। बोले कि क्या, इसकी क्या वजह? कहा कि उन्होंने नश्तर इतनी बुरी तरह लगाया था कि वो पुश्त के बल सो नहीं पाते थे, ज्यादा गहरा कट लगा था। हाँ। तो कहने लगे आज हमारे गांव के अंदर हिजामा बोलेंगे ना, सब लोग डरते हैं। तो ये नीम हकीम की वजह से है ना, वो एक सुन्नत रुक गई जो आगे बढ़ने वाली थी। जी। लोग उसको करते थे बार बार, लेकिन आज लोगों का वहां से दिल हट गया, यानी हिजामा बोले तो लोग नहीं करे, और दूसरों को भी वो बोलते हैं भाई हिजामा मत करा मत, है ना। तो ये एक रोक बन गई। आपने सुन्नत की वजह से एक सुन्नत का नाम लेकर वहां पर उतर गए, बिजनेस समझकर उसको आपने कम बिजनेस बना दिया। लेकिन आपने इसको बनाओ, आप, मैं ये नहीं कहता कि आप, मैं किसी को बुरा नहीं करना चाहता हूं यहाँ पर, मुझे बड़ी खुशी है ये आम हो रही है चीज, हर एक कोई करे, बहुत सारे लोग करते रहे इसको और करवाते हुए, क्योंकि लोग उनके पहचान में आकर, फेवर में आकर कर भी लेते हैं। लेकिन आप इसको करो, लेकिन एक बात याद रखो, इसको सीख कर करो, सही तरीके से इसको सीखो। ये इल्मुन निसियान है, नसों को जानो, कौन सी नस कहाँ जा रही है, क्या जा रही है और क्या काम कर रही है, फिर ही हिजामा करवाओ। जब आपको इल्म नहीं है तो आप हिजामा बिल्कुल मत करवाओ। क्यों? इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक तो सुन्नत खराब हो जाएंगी, आप एक सुन्नत को रोकने वाले बन जाओगे, है ना, और दूसरी सामने वाली की हालत खराब हो जाएंगी। एक सांगली के अंदर हमारे एक है, उन्होंने भी ऐसे ही करवाया, हिजामा करवाया और वो पेशेंट आईसीयू में चला गया। अरे बाप, तो इस तरह मत करवाओ। तो ये हिजामा के लाइन से है कि आप हिजामा करवाओ, लेकिन सही माहिर से हिजामा करवाओ, तो इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और एक सुन्नत को भी आप बढ़ावा दे सकते हो, है ना। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया शहद का इस्तेमाल करो। देखो आज बहुत सारी दुनिया में बीमारियां, ढेर सारी बीमारियां। मैं आपको एक सवाल आपका जवाब काटते हुए करना चाहता हूँ कि आपने हिजामा के बारे में बताया अभी, तो हिजामा अभी एक मर्तबा इंसान अभी करवाया तो कितने दिन के बाद और करवाएगा, ड्यूरेशन क्या रहेगी दूसरे हिजामा के बीच में? तो इसके लिए जरूरी, देखो आप हिजामा की कोई कायदार ताकीद नहीं है कि भाई इतने महीनों में कराएं, जैसा बोलते हैं ना 6 महीने में एक मरतबा करना चाहिए, साल में एक मरतबा करना चाहिए, इसकी कोई कैद नहीं है। जैसे अरबों के यहाँ पर एक माहौल है ना, जिस तरह हम लोग यहाँ पर कि हमें कोई पेन्स होता है, बॉडी पेन्स वगैरह हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, पेन किलर लाकर खा लिया। तो आपको एक राय है, मेरा एक मिशन ऐसा है कि भाई जिस तरह लेडीज को मंथली पीरियड्स आते हैं, इस तरह आदमी भी, मर्द भी है ना, हर मंथ कुछ ना कुछ पॉइंट लगाया करे। अच्छा, तो ये सेहत के लिए। देखो आज की दुनिया ऐसी है, थुकने फुकने वालों की दुनिया है। हम लोग बड़े चौक में जाकर हम हजारों रुपए ऐसे ही दिन में उड़ाते हैं, तो अपनी सेहत के लिए जरूरी है ना। हेल्थ इज वेल्थ, सेहत अच्छी है तो ही पैसा अच्छा लगता है, वरना अरबपति है लेकिन एक आम नहीं खा सकता, आम सीजन के अंदर, या कोई मीठी चीज इस्तेमाल नहीं, अपनी सेहत के लिए सही कोई चीज इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो पैसा किसी काम का नहीं है ना। तो उस नियामत की सही कदरदानी की यही एक चीज है कि हम अपनी सेहत को सही रखें, और सेहत बाकी रहेंगी इस तिब के जरिए से।
जी मौलाना, एक बात ये भी है इसमें, क्या जरूरी है कि इस जो हिजामा के बारे में एक बात चलती है कि महीने के 19, 20, 21 को तो तारीख जो है हाँ, अल्लाह के नबी की सुन्नत तारीख। हदीस इसमें बारे में है, जो लोग 17, 19, 21 तारीख को हिजामा करवाएंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा, तो है। लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं, इन तारीख को इसलिए तरजीह दी गई, जैसे कोई डेलिकेट पेशेंट होते हैं, यानी सीरियस पेशेंट होते हैं, बेड रेस्ट हैं, ऐसे मरीज को अगर उन तारीखों में हिजामा करवाएंगे तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। यहाँ तक के साइंटिफिकली तरीके से देखा जाए तो आप साहिली किनारों पर भी जाओगे, समंदरी साहिल के अंदर, तो समंदर भी इन दिनों के अंदर यानी 17, 19, 21 को अपने बदन के अंदर जो गंदगी होती है उसको बाहर कर देता है समंदर भी। तो हमारे बदन के अंदर भी ये चीज है कि हमारे 17, 19, 21 तारीख में गंदगी बाहर आई होती है, उस दिन हिजामा कर लो। चांद से और बदन कुछ तो रिलेट है। हाँ, रिलेट है, यानी दिनों के एतबार से भी रिलेट रिलेट है ना, कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि आप बुध के दिन हिजामा ना करवाओ। क्यों? और एक जगह ये भी फरमाया कोई काम अच्छा करने लगो तो बुध के दिन शुरू करो। अच्छा। जैसे घर की ओपनिंग कर रहे हो, दुकान की ओपनिंग कर रहे हो, या कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो बुध के दिन को लो। क्यों? ब्लड के एतबार से देखा जाए, दिनों के एतबार से, तो बुध के अंदर खून के अंदर बड़ी तेजी चलती रहती है, स्पीड से चलते रहता है खून। अच्छा। तो उससे तुम्हारे अच्छा फायदा होगा, काम के अंदर सक्सेस भी आएंगी तुम्हारे। और लेकिन उस दिन हिजामा करोगे ना, हो सकता है उस दिन, और ये भी हदीस में है कि बुध के दिन हिजामा करने से आसमानी दुनिया पर बर्स जैसी बीमारियां नाजिल होती है, यानी कोड़, व्हाइटनेस वगैरह होता है ना, तो हिजामा करने से वो भी चीज हो सकती है, या तो पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि खून के ज्यादा बहने का अंदेशा होता है। तो उस दिन हिजामा न करें। माशाल्लाह। जी, आप शहद के बारे में कुछ कह रहे थे। हाँ, शहद दूसरी बात है, जैसे हदीस में बयान किया ना कि एक है हिजामा के जरिए इलाज करना, दूसरा शहद का इस्तेमाल करना। तो शहद के बारे में मैंने एक किताब पढ़ी थी, तिब्बे नबवी नंबर, इब्न हजर अस्कलानी की किताब है, तो बड़ी जामे किताब है। तो उन्होंने आधी किताब पूरी शहद पे लिखी। अच्छा। मुझे पढ़ने बाद ऐसे लगा कि दुनिया में शायद की कोई बीमारी नहीं जो शहद से इससे हो नहीं सकती। नहीं, हर बीमारी का इलाज उन्होंने शहद को बतलाया है ना। और अल्लाह के नबी की हदीस ये भी है कि महीने के 3 दिन अगर नहार में कोई शहद चाटता है ना, तो अल्लाह कि उस महीने में उसको कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, है ना। और शहद को दूध में इस्तेमाल, देखो आजकल एक बहुत ज्यादा एक आम बीमारी है, क्या है ना, कि सेक्स के लाइन से, है ना, हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम के लाइन से बहुत सारे लोग कमजोर हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि आप शहद को दूध में इस्तेमाल किया करें, तो इससे परफॉर्मेंस अच्छे रहेंगे उसके, है ना, और कुव्वत के अंदर ताजगी पैदा होंगी। और या तो फिर उसको दिन में एक मर्तबा, जैसे आज हमारे घरों पर कोई मेहमान वगैरह आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शरबत वगैरह देते हैं, ये करते हैं। लेकिन अक्सर जगहों पर अरबों के यहाँ पर ये मामूल है कि वो लोग शहद का पानी इस्तेमाल करवाते हैं, कि लोगों को शहद का पानी देते हैं, है ना। आप शहद को ये कि आप जब भी काम से आएंगे तो घर वाले हमारे एक गिलास पानी ला कर देते हैं, तो 2 चम्मच शहद डालकर पिया करें। तो जो एनर्जी आपकी थके आ रहे आप घर के अंदर है, तो वापस से तुम्हारी को एनर्जी मिल सकती है। दूसरी, आप सोहबत कर ले, इंसान थक जाता है, थकने के बाद एक गिलास पानी लो, उसमें शहद डाल के पी लो, तो इंशाल्लाह और तवानाई आएंगे आपको। तो शहद के बेहिसाब फायदे हैं। और एक ला इलाज मर्ज का बेहतरीन इलाज ये है कि जिसको डॉक्टर ने कहा इसका इलाज नहीं होता है, तो अल्लाह के नबी की हदीस तो नहीं है, एक बड़े हकीम की बात है कि ला इलाज मर्ज के लिए जरूरी है कि आप बारिश के पानी के अंदर उसको शहद डाल कर दे दो, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह उसको शिफा दे दे, है ना। तो ये अगर शहद इस्तेमाल इस तरह करते रहेंगे तो काफी बेहतरीन होगा। और बच्चों को आजकल हम लोग चपाती पे या ब्रेड पे हम लोग जाम लगा कर देते हैं, उसके बदले आप शहद लगा कर लगा दो, तो सेहत उनकी अच्छी रह सकती है ना। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक हिजामा के जरिए कट लगवाना, दूसरा शहद का इस्तेमाल करना, तीसरा है आंख से दागना। लेकिन मैं अपनी उम्मत को आंख से दागने से मना करता हूँ। जैसे हमारे पुराने जमाने के अंदर बच्चे जब बीमार होते हैं, आज भी गांव देहात के अंदर ये चीज होती है कि बच्चा जब बीमार होता है तो माँ कंगन काटती है और चूल्हे में गर्म करते हैं, उसको बच्चे को चटका देती है, तो है ना, यानी दागती है, तो बच्चा अच्छा हो जाता है, बुखार वगैरह खत्म हो जाती है। तो ये हदीस में है, लेकिन अल्लाह के नबी ने इसको मना भी फरमाया, क्योंकि ये दागना हर एक को रास नहीं आता है, तो इसके लिए इसको मना किया गया।
बाकी ये 2 चीजें आप इसको इस्तेमाल किया करें। तो माशाल्लाह सेहत के लाइन में सबसे पहला जो सवाल था उसका काफ़ी अच्छा अंदाज से माशाल्लाह मौलाना ने जवाब दिया। और नेक्स्ट सवाल आपसे ये है मौलाना, सनाई मक्की क्या है और उसका फ़ायदा क्या है? नो सना के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मौत का भी इलाज होता तो उस सना के अंदर होता है ना। और ये चीजें इस्तेमाल की जाती है, सना जो इस्तेमाल किया जाता है वो पेट की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। तो पेट की सफाई, क्योंकि असल बीमारियों की सबसे मेन जड़ सही बात। यानी बीमारियां जहां से शुरू होती है वो पेट है। पेट अगर इंसान का खराब रहा और डाइजेस्ट वगैरह अगर सही नहीं होता रहा, जैसे आजकल चेहरों पे मुहासे वगैरह आना, और हमारे इलाकों में एक बीमारी बहुत आम है जैसे फंगल्स की बीमारी वगैरह होती जी 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 है ना। बहुत तो आम ये है। ब्लड से रिलेटेड है और उसका मेन असल वजह पेट पेट है ना। या तो पीत गांजे वगैरह की बहुत सारी लोगों की शिकायत आती है ना। तो ये बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो पेट से शुरू होती हैं। असल है वो पेट। पेट अगर साफ रहेगा तो सब बीमारी से अल्लाह उसको नजात देंगे, और पेट अगर खराब रहेगा तो सब बीमारियों की जड़ रहेंगी। इसलिए सना को इस्तेमाल करना। अब इस सना को इस्तेमाल करने के लिए वो सादा एक हमारे जैसे पान के अंदर जो पत्ते डालते हैं ना, पान मसाले के अंदर वैसे ही पत्ते आते हैं, सना के पत्ते कहते हैं। उन पत्तों को 1 गिलास पानी के अंदर डालकर उसको चाय के जैसे पकाना है और उसको छानकर उसमें शहद डालकर रात में पीना है। दूसरे दिन अल्हम्दुलिल्लाह पेट पूरा साफ हो जाएगा। सना मक्खी वही ना जो आमतौर पर हमारे इधर आसपास मिलती है, जो जो उसके येलो कलर के जो फूल रहते हैं जिसके, वही सना मक्खी है नहीं ना? नहीं 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 वो वो नहीं। सना नहीं है। हम्म, ये सना तो हमारे यहाँ पर बहुत कम मिलेगा ये ज़्यादा। लेकिन उस सना के पत्तों को हमारे पास रहता है, वो सना हम लोगों को देते हैं, लेकिन उन पत्तों को इस्तेमाल करना है। उसको पत्ता भी देंगे ना हम लोग, सिर्फ खालिश पत्ता इस्तेमाल करना है। अच्छा। उसके अंदर की काड़ियों को इस्तेमाल नहीं करना है। वो पेट के अंदर मरोड़ पैदा करता है। अच्छा। यानी खाने बाद आदमी के पेट के अंदर दर्द होता है। जिस तरह आप कायम चूर्ण वगैरह इस्तेमाल करोगे ना तो पेट के अंदर क्या होता है, मरोड़ पैदा करता है, दर्द करता है। सिर्फ सिर्फ पत्तों को सिर्फ इस्तेमाल पत्ता करना। इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह। तो नेक्स्ट सवाल ये है, कलौंजी के बारे में अल्लाह के नबी की हदीस क्या है और इसकी क्या फवायद है? कलौंजी जो है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मौत के अलावा हर बीमारी की शिफा है कलौंजी के अंदर, और उसके बेहिसाब फवायद हैं। जैसे किसी को डायबिटीज है, आप उसको शहद और कलौंजी को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज मैं ये बतला चाहूंगा, आप कहते हैं डायबिटीज जिसको होती है वो शहद इस्तेमाल और मीठा कोई चीज इस्तेमाल ना करे, कहते हैं ना, लेकिन आप शहद को इस्तेमाल करो। जी। डॉक्टर कहता है मीठी चीज है, लेकिन हमारे नबी कहते हैं क्या, शहद में शिफा है। बेशक। समझ में? तो आप शहद इस्तेमाल, हाँ शहद भी, लेकिन खालिश शहद हो, ओरिजिनल शहद हो, प्योर शहद। हाँ। तो अब इसमें जाकर बोलते हैं ना, जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारे शहद हैं, है ना, ब्रांडेड के पीछे चले जाते हो, तो ब्रांड को ना देखें, जो खालिश है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। और वो खालिश मिलेंगी एक जिस तरह जिस पर आप मोतमिद हैं, जैसा आप पर मुझे भरोसा है, आप शहद देते हैं तो आपसे लिया करें। अब शहद की कोई पहचान नहीं है। जैसे बाद लोग करते हैं ना, मक्खी डाल दिए, वो नोट पे डाल दिए, आंख में डाल दिए, पानी में डाल दिए, ये कोई असली पहचान नहीं है इसकी। शहद सिर्फ लैब में ही चेक किया जा सकता है, असली है नकली असली है नकली। अच्छा। तो उसको ऐसा है। और एक मैं इसकी पॉइंट बताना चाहता हूँ, बाज लोग बोलते हैं अरे नीचे शुगर हो गई, डुप्लीकेट शहद है। नहीं भाई, शहद एक हकीम की मैंने बात सुनी, उन्होंने कहा कि असली शहद की पहचान है कि वो जम जाता है। जी जी जी। ये भी असली होने की अलामत है। देखो सर्दियों में जम जाता है और हाँ, मौसम के एतबार से रहता है। और उसमें शहद के बारे में बहुत सारी क्वालिटीज हैं, जैसे कोई छोटी मक्खी का शहद होता है, बड़ी मक्खी का शहद होता है, कश्मीरी शहद होता है, अलग अलग दरख्तों का, अलग अलग पेड़ों का दरख्त, हर पेड़ पर अलग अलग लगते हैं, वो अलग चीज है ना। अब अरबों के यहाँ पर इतना महंगा महंगा शहद होता है ना। मैंने परसों एक साहब से मैंने एक शहद लिया, तकरीबन वो 150 ग्राम का शहद था। उन्होंने कितने बताया मुझे, 3,500 रुपए। अरे बाप रे। तो शहद क्वालिटी की वैसी भी चीजें अच्छा, रहती में शहद फिर किसका शहद मिलता है? जैतून का मिलता है? बहुत सारी चीजें मिलती हैं। अच्छा, फिर आज कल जो शहद जो फार्मिंग के एतबार से निकालते हैं शहद, उसका क्या, उसको मतलब तो फार्मिंग के एतबार से कैसा नहीं, क्या आपको फार्मिंग का जो अभी जैसे ब्रांडेड शहद जो होते हैं ना,
तो फार्मिंग किए होते हैं। तो फार्मिंग में क्या होता है, वो बॉक्स बना के रखे दिए जाते हैं, तो मक्खियां ना बाहर कहीं नहीं जाती। यानी हम जो चाहते हैं शहद से, शहद के अंदर क्या है कि भाई वो जो फूलों का रस चूस कर लाती है, ऑर्गेनिकली हो, नेचर ऑर्गेनिकली नहीं मिलेगा आपको, वो बनाया हुआ बनाया मिलेगा। मिलेगा। तो उससे उतना कुछ रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो ये ब्रांडेड की बात ब्रांडेड जो है ये है, सब। जी जी ये ब्रांडेड वाले बनाते हैं, तो इसीलिए उसको मना किया गया है कि भाई ये शायद तुम खराब भी नहीं होगा, समझ में, क्योंकि उसके अंदर केमिकल यूज हुआ होता है ना। और दूसरी चीज शहद के अंदर शिफा होने की एक वजह भी है कि मैंने एक जगह सुना था ये चीज कि शहद की मक्खियां छत्ते में से जाती हैं, तो जो छत्ता होता है शहद का, तो हर सुराख पर उसकी एक एक मक्खियां होती है, यानी एक एक वॉचमैन लगाते हैं, और इसकी एक रानी होती है शहद की मक्खियों की। तो वो सब मक्खियों को बोलती है कि चले जाओ और शहद लेकर आओ। तो अलग अलग फूलों से जाकर चूस कर लाती है। लाने के बाद उसको वॉचमैन जो होता है, उसका दारोगा जो होता है, वो चेक करता है इसने कौन सी फूल का शहद लाया, साफ लाया, गंदगी लाई, इसको चेक किया जाता है। उसके बाद उसको 11 मरतबा दरूद पढ़ने का हुक्म होता है ना। लेकिन कुछ मक्खियां होती है जो शरारती होती है, वो सीधा है ना, तू कौन है करके अंदर घुस गई। जैसे हम लोग बाद लोग होते हैं, वॉचमैन खड़ा है, उसको कुछ बोलते नहीं, सीधे वो अंदर निकल गए। तो ऐसा निकल जाने के बाद है ना, तो ये वॉचमैन दारोगा जो होता है वो उसकी रानी को बोलता है कि इसने हमारे शहद को खराब किया, दरूद नहीं पड़ी इसने। तो रानी हुक्म देती कि इसको खत्म कर दो। तो सब मक्खियां उसको मारकर नीचे, आप छत्ते के नीचे देखोगे बहुत सारी मक्खियां मरी हुई होती हैं। उसकी वजह भी ये है। इसके लिए अल्लाह के असल इसके अंदर दरूद की वजह से अल्लाह ने इसके अंदर शिफा रखी है। ये बात कलौंजी से वहां चली गई, तो कलौंजी की बात करते करते हम फिर से शहद पे आ गए। तो कलौंजी के बारे में आप बता रहे थे कुछ। हाँ, तो कलौंजी को आप इस्तेमाल किया करें। अब इस्तेमाल करने का तरीका है कि आप इसको खाने में इस्तेमाल कर सकते हो, कितने फिर सब्जी के अंदर कैसे भी इस्तेमाल, आप थोड़े से डाल दो, दाने, एक चुम्मच डाल दो, ऐसे डाल सकते हो। बाकी ऐसा खाना है तो ऐसा खा भी सकते हो, पीस कर भी खा सकते हो। तो बेहतरीन इलाज तो इसका यही है कि आप जैसे आटा गूंद रहे हो या चावल बना रहे हो, तो थोड़े बहुत कलौंजी डाल दिया करें। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम 1 पाव किलो कलौंजी लेके उसको पीस के रखे, फिर उसमें से हर खाने में या फिर चाटनी में भी इस्तेमाल करते हैं सर? वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, सब लेकिन कर सकते खाने में डालने के वक्त है ना, उसको साबित ही डालना अच्छा रहेगा। साबित ही डालना। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा जवाब था कलौंजी के बारे में। तो नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि जौ यानी बार्ली के क्या फायदे हैं? जौ, इसे जौ कहते हैं और अंग्रेजी में इसे बार्ली भी कहते हैं। तो इसे सहाबा की गिजा भी कहते हैं, जौ को सहाबा की गिजा, इस वजह से कि जौ ऑर्गेनिक है। जी, सुना है इस बात को कि बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारी, जैसे कि जारी है, मकई है, गेहूं है, बहुत सारी चीजें जो दवा डालने के बाद में अच्छे बेहतर बनते हैं, लेकिन जो दवा डालने के बाद में खराब होती है। अच्छा। ऑर्गेनिक चीजें, और आज के जमाने में बहुत सारी सहूलियात हैं, जैसे आदमी कार के अंदर बैठकर बगैर किसी तकलीफ के अगर दिन में 100-200 किलोमीटर भी सफर करता है तो आने के बाद में थक जाता है, बैठता है तो उठना नहीं होता, थकान महसूस होती है आरामदायक सवारी पर सफर करने के बावजूद। लेकिन सहाबा के बारे में आता है कि सहाबा मीलों का सफर किया करते थे। जैसा कि मक्का से मदीना 450 मील उस जमाने में, आज के जमाने में तकरीबन 700 या 750 किलोमीटर होता है। तो इतना सफर गज़वे बदर का, खंदक का, इतना लंबा सफर करने के बावजूद भी सहाबा थकते नहीं थे, और वहां जाकर आराम करना नहीं होता था, वहां जाकर जंग करना होता था। तो सहाबा की ये गिजा थी जौ, इस वजह से। अब जौ का इस्तेमाल कैसे होता है? जौ का इस्तेमाल जैसे कि हमारे इलाके में बहुत सारे हमारे नॉन मुस्लिम और हम खुद जो गेहूं की खीर बनाते हैं, गेहूं हुग्गी, तो वैसे ही जौ की भी खीर बनती है, या फिर उसे जारी के साथ में डालकर
उसे पिसाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे एक तलबीना बनता है जिसकी हदीस में फजीलत आई है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से एक रिवायत है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी के ज़माने में जब कोई बीमार होता था तो वो बीमार जब तक सही नहीं होता था तब तक तलबीना चूल्हे से नहीं हटता था। और आदमी जिस तरह से अपने चेहरे को साफ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करता है, पानी का इस्तेमाल करता है, तो ऐसे ही आदमी के पूरे जिस्म से डिप्रेशन को और टेंशन को दूर करने के लिए जौ का इस्तेमाल होता है, तो इससे टेंशन गम दूर हो जाता है। जी मौलाना, तिब्ब के लाइन से और क्या क्या चीजें हैं? अभी तो बहुत सारी चीजें आपने सुने हैं ना, जैसे कि हिजामा हुआ, शहद हुआ, है ना। फिर आपको बताया कि मेथी के बारे में, जी सना मक्खी, सनाई मक्खी के बारे में, कलौंजी के बारे में। इस तरह उन्होंने मेथी को भी इस्तेमाल करें जी, है ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर मेरी उम्मत को मेथी के फवाइद मालूम होते उसको सोने के भाव में खरीदते, है ना। तो सोने के भाव में खरीदने का इसके वजह भी क्या क्या कि आज हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेथी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, है ना। तो मेथी को इस्तेमाल इसलिए नहीं करते हम लोग क्योंकि वो कड़वी होती है, कड़वी होती है, तो लोगों को खाने का तरीका भी पता नहीं। और मेथी को कैसा है, अब ज्यादा कोई भी चीज है ना उसकी एक हद है, वैसे उतना ही इस्तेमाल, वरना ना ज्यादा खाओगे तो पित्त वगैरह बढ़ने की भी शिकायत हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गर्म भी होता है, तो उससे पाइल्स वगैरह की भी शिकायत शुरू हो जाती है काफी लोगों को। तो मेथी को कम इस्तेमाल करें, लेकिन इस्तेमाल जरूर करें। मतलब क्या मिकदार है, कैसे इस्तेमाल करना? तो जैसे हम लोग जैसे एक 4-5 किलो गेहूं जवार पिसा रहे हैं, है ना, तो उसके अंदर एक पाव किलो आधा किलो मेथी डाल दिया करें, अच्छा, है ना। दूसरा है उसको रात में 1 चम्मच पानी में भिगोया करें, सुबह में उसको पी लिया करें या खा लिया करें, अच्छा, है ना। और तीसरा तरीका है कि मैंने अक्सर कोकनी इलाकों में देखा कि वहाँ के लोग जब खाना बनाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे कलौंजी और मेथी साबित ही डालते हैं, है ना। और ऊपर से चटनी वगैरह के अंदर भी डालते हैं, और खाने में ऐसा डालते हैं। और ऊपर से हम लोग, वो लोग क्या करते हैं, जैतून को मालूम, जिस तरह हम घी इस्तेमाल करते हैं वो लोग जैतून इस्तेमाल करते हैं ऊपर से घी के जैसा। तो आप अपने बच्चों को खुराक भी अच्छी दे रहे हो, क्योंकि आज जो अनाज हमारे पास आ रहा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है, बल्कि फर्टिलाइजर्स वगैरह के जरिए से बहुत सारी चीजें हो रही है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हमारे पास आ रही है कि हम वो जहरीला खाना खा रहे हैं। अगर इसके अंदर कलौंजी और मेथी इस्तेमाल करोगे तो अनाज के अंदर ताकत पैदा हो जाएगी, है ना, तो सेहत के लिए अच्छा है वो, है ना। दूसरी चीज है खजूरों को इस्तेमाल करो। देखो सहाबा की और हुजूर की जो बात देखी जाए तो वो लोग खजूरों को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, है ना। महीनों आपने सुना होगा कि अल्लाह के नबी के जमाने के अंदर क्या है ना, कई दिन बीत जाते हैं जी, खाने के लिए नहीं कुछ नहीं होता था, चूल्हे नहीं जलते थे जी, है ना। तो उनका गुजारा जो होता था वो दो काली चीजों पर ही होता था, है ना, एक पानी और खजूर, है ना। तो अब वो काली क्यों, पानी तो काला नहीं होता है ना, क्यों काला क्यों होता था, यानी भूख की शिद्दत ऐसी होती थी ना, बड़ी हुई रहती थी ना, कि कोई भी चीज काली ही नजर आती थी। सही बात है ना। तो सहाबा लेकिन खजूरों को इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से सहाबा खजूरों की वजह से मजबूत थे, है ना। तो खजूरों को इस्तेमाल करो। और हम लोग सिर्फ कब इस्तेमाल करते हैं, रमजान में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा तो कहना है कि आप हर सीजन में, यानी साल के 12 महीने खजूरें खाया करो, इससे सेहत मजबूत है ना। जो कोई दिन में 1-2 खजूरें खाता है तो एक रोटी के खाने के बराबर ताकत मिलती है उसको, है ना। आप सुबह में नाश्ते में खजूर ही इस्तेमाल कर लो, है, तो इंशाल्लाह ये आपके लिए सेहतमंद भी रहेगा। अगर मौलाना कोई शख्स जो है खजूर के अलावा अगर छुआरे खाए तो क्या उससे भी बेनिफिट होगा? खजूर छुआरे, खजूर की लाइन की जो भी चीजें, छुआरे हो या खजूर हो, आप उसको खाओ जी, कुछ तो खाओ। लेकिन आज और हमारे इस एतराफ में, हमारे इस शहरों में जो रमजान में जो खजूर मिलती है, जो बहुत सस्ती मिलती है, क्या वो खजूर खाए तो इसका भी फायदा होता है? उसका भी फायदा है, खजूरों का बस नाम
वहाँ पर जिक्र नहीं किया गया कि क्योंकि अंबरी बहुत खाए, अजवाई बहुत खाए, से लोग बोलते हैं कि है ना, इसको जो कलमी है खाए, ये जरूरी नहीं गुड़ के है। पानी में बनाते हैं, नहीं ऐसे नहीं नहीं, वैसे। वैसा कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप खजूर खा रहे हैं, बात खत्म है। अच्छा, ईरानी खजूरी है। देखो हम लोग एक चीज को देख रहे हैं भाई, यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है खजूरों का। जी जी जी। अब वहां पर ये नहीं किया गया है कि खारी को इस्तेमाल करें, अजवा इस्तेमाल करें, अंबर इस्तेमाल करें, है ना, तो ये तो जिक्र नहीं है इसके अंदर। आप खजूरों को इस्तेमाल करो, इससे पेट की हर बीमारी खत्म हो जाती है। जी जी जी। तो आप खजूरों को इस्तेमाल करें। और इसी के साथ में जिस तरह खजूर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो खजूर के इस्तेमाल करने के बाद उसके बाद क्या चीजें आती है, जैसे जैतून को इस्तेमाल करें। जैतून को, जैतून और अंजीर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मेरे रब ने इसकी कसम खाई है ना, वत्तीनी व जैतून। देखो अंजीर और जैतून ये जन्नत के फल है। अंजीर जो है वो जन्नत का फल है। अब पाइल्स के लिए बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे इलाज कर रहे थे, ऑपरेशन वगैरह भी करते हैं पाइल्स के लिए, यानी मुलियात के लिए, है ना, तो उसके लिए बहुत सारे इलाज करते हैं लोग। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया बवासीर को जड़ से खत्म करता है अंजीर, जोड़ों के दर्द के लिए। सही है? और जोड़ों के लिए बेहतरीन दवा है, जोड़ों के दर्द के लिए। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे? एक आयुर्वेदा के अंदर एक चीज आती है, जैसे कास की वाटी बोलते हैं उसको। कास की वाटी यानी ये कोई मैदानियत है, जैसा तांबा होता है, पीतल होता है, ऐसी ही कांस होता है। तो कांस की प्याली के अंदर जैतून का तेल डालो और उसको आज सुबह में भिगोने के लिए रखो। दो अंजीर भिगोने के लिए रखना है और दूसरे दिन सुबह में खाना है ना। तो 24 आवर्स अगर उसको भिगो कर खाएंगे और ये अमल 41 दिन तक अगर कोई करेगा, तो बदन के अंदर के जो भी दर्द होता है ना, जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, कमर दर्द है ना, तो जो भी पेन्स है सब पेन्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, किसके वाटी में बोला आपने? कास की वाटी में। कास की वाटी। और आखिर वक्त में वो जैतून का तेल 41 दिन वो तेल को पीना भी है। और जैतून के बारे में एक जगह ये भी है कि जो शख्स जिस घर के अंदर जैतून होता है वहां पर सरकत जिन्नात और शयातीन नहीं आते हैं। अच्छा, है ना। तो अल्लाह के नबी फरमाया जैतून को खाओ और बदन पर लगाओ। जो शख्स बदन पर मसाज करता है, मालिश करता है उस तेल से, उस पर कोई जादू करनी सहर वगैरह का असर भी नहीं होता है। अच्छा, तो जैतून को इस्तेमाल करो, है ना। तो इसी की तरीके से जैसे जैतून हुआ, अंजीर हुआ, खजूर हुआ, ये सब चीजें करना है। तो इन सब चीजों को इस्तेमाल करने में, अब ये सब चीजें चल रही थी खाने पीने की, है ना जी। लेकिन खाने पीने के लाइन से सेहत के एतबार से आप दें, अब खाना खाओ बोले तो ऐसे नहीं कि खाने के पीछे ही लगे हुए, है ना। तो खाने की भी एक लिमिट और हद है। जिस तरह देखो आज जो कुछ भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, और आज हमारी कौम जो हॉस्पिटलों में सांसें, आखिरी सांसें ले रही है, उसकी एक वजह ये भी है कि हम खाने पर कंट्रोल नहीं है हमारा, है ना। कि अल्लाह के नबी के पास जमाने के अंदर एक बादशाह हिरकल था, उसने सहाबा और हुजूर की खिदमत के लिए, अल्लाह के नबी और सहाबा की खिदमत के लिए, तीमारदारी के लिए एक डॉक्टर को भेजा था, है ना। और हुकूमत की जानिब से उनको तनख्वाह मिलती थी। तो डॉक्टर अल्लाह के नबी की खिदमत में और सहाबा की खिदमत में बड़ी मुद्दत तक रहे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कभी बीमार नहीं हुए। और वो जमाना खैरुल कुरून का था। ऐसे नहीं कि डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि मुझे तो तनख्वाह मिल रही है, शायद कोई बीमार पड़े ना पड़े, मेरा तो गुजारा हो रहा है। तो वो जमाना खैरुल कुरून का था। तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आप इजाजत दे दो, आप और आपके सहाबा बीमार तो नहीं होते हैं, मैं चाहता हूँ निकल जाऊं, क्योंकि बिना इलाज के तनख्वाह लेना मैं भी पसंद नहीं करता हूँ। तो जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाजत दे दी। जब वो जाने लगे तो जाते वक्त उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बात पूछी कि आप और आपके सहाबा बीमार क्यों नहीं होते? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने मेरे सहाबा को दो चीजों की नसीहत की है। ये कि जब तक तेज भूख न लगे तब तक खाना मत खाओ, जब तक तेज भूख न लगे तब तक खाना मत खाओ। आज अभी तुम्हारे पेट में भूख बाकी है, तुम दस्तरखान छोड़ दो तो तुम कभी बीमार नहीं होंगे, है ना। ये सेहत का असल राज है कि पेट को इतना मत भरो जो तुम्हें बीमार कर दे, है ना। अल्लाह के नबी ने पूरी जिंदगी हयात तय्यबा के अंदर कभी डकार नहीं ली, लेकिन आज का मुसलमान दस्तरखान पर बैठता है, जब तक डकार नहीं दस्तरखान नहीं छोड़ता है। सही बात है। तो इन चीजों का ख्याल करें। हम सुन्नत को छोड़ेंगे, हम सुन्नतों की पैरवी नहीं करेंगे, सुन्नतों को छोड़कर जिंदगी गुजारेंगे,
तो ये चीजों का सामना करना पड़ेगा, हॉस्पिटलों का सामना करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी बीमारियों को झेलना पड़ेगा। जिस तरह बाज लोगों के, एक साहब थे हमारे करीब के दोस्त थे, उनके वालिद साहब पैरालिसिस हो गए, यानी ब्लड प्रेशर एकदम हाई होने के बाद दिमाग के ये हो गई, उनकी नस होने की वजह से पैरालिसिस हो गया। तो पैरालिसिस होने के बाद वो काफी समय से मुझे बुलवा रहे थे कि आप हिजामा करने के लिए आओ। तो इत्तेफाक से मुझे जुमा का दिन मिला, मैं जुमा के दिन गया उनके घर पे, और मैंने हजरत को हिजामा वगैरह किया, और मैंने उनको परहेज दिया कि हजरत आप जरा गोश्त मटन मच्छी अंडा वगैरह से परहेज करें। तो साहब नाराज हो गए मेरे से, कहा कि ये बात अगर तुम पहले बोलते तो मैं हिजामा नहीं करता था कल। बोले क्यों, क्या बात है? कहा कि आज जुमा का दिन है, कल मैं चावल को हाथ नहीं लगाता हूँ, 2 प्लेट में सिर्फ गोश्त ही खाता हूँ, है ना। बोला हजरत फिर आपकी सेहत? कहा कि वो सेहत छोड़ो, कल एक दिन मर के ही जाने का अपने को। तो कहा कि मैं 5 वक्त नमाज के अंदर दुआ भी करता हूँ, कल नहीं आपको झूठ लगेगा, कल नहीं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह दे तो गोश्त दे, नहीं तो मौत दे। तो लोग हमारे खाने के पीछे इतने पड़े हुए। जी 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 जी। हालांकि ये आज जैसे समाज के अंदर हमारे चल रहा है ना, गोश्त तो बंद हुआ, कई लोग तो दीवाने हो गिरे हैं कि गोश्त ही नहीं मिल रहा है। जी, अभी तो गोश्त बंद हुआ, मीम्स चल रहे हैं इस पे। हाँ, मीम्स चल रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन याद रखो हदीस के अंदर है जी, गाय के गोश्त के अंदर बीमारी है, उसके दूध में शिफा है। जी जी जी, बेशक सही और हम लोग क्या करते हैं, गाय के गोश्त के पीछे लगते हैं कि गाय का गोश्त चाहिए, भैंसा भी नहीं चलेंगी इनको, है ना, प्योर गाय, इनको प्योर गाय चाहिए। लेकिन अल्लाह के नबी ने इसको मना किया कि उसके गोश्त में बीमारी है ना, उसको परहेज करना चाहिए। तो ये चीजों को समझो, खाना इंसान जहर मत खाओ, खाने के लिए दे रहे तो। जिस तरह नमाज पढ़ना फर्ज है ना, तो वहां पर तुम्हारी ये भी जरूरी है, ये भी फर्ज है कि अपनी जान की हिफाजत करना, अपनी सेहत की हिफाजत करना, ये भी फर्ज है तुम्हारे ऊपर। सही बात है ना। बस खा रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं कर रहे हैं, तो सेहत का ख्याल करो, अपनी तबीयत को सुधारने के लिए, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। देखो खा के मर के जाने का नहीं, लेकिन जितनी जिंदगी तुम बिताओगे, सजदे तुम्हारे उतने ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा इबादतें बढ़ेंगी, उतने ज्यादा रोजे बढ़ेंगे, हज उम्रे होंगे। इन चीजों का भी तो सोचो ना, बस खा के मर के जाने का थोड़ी है, क्या भी करेंगे कभी ना कभी जाने का करके कुछ भी खा रहे हो क्या, है? तो इन चीजों को ख्याल रखो। अल्लाह के नबी ने जो चीजें दी है हमें, हमारा एक उसलूब है, हमारा एक तरीका है, हम एक ईमान वाले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, जो हमें उन्होंने ये सिखाया कि जिंदगी किस तरह जीना है ना, जिंदगी जीने का सलीका सिखा कर गए, तो हम उस सलीके को अपनाएं, उस तिब को अपनाएं और अपनी जिंदगी को संवारें और सेहतमंद बनकर रहें। सेहत है तो सब कुछ है जी। वरना बहुत सारे घराने आज ऐसे उजड़े हुए हैं जो सेहत न होने की वजह से आज लोगों की ऐसी हालत है कि लोग, उनकी औरतें बाहर निकल जा रही है, उनके बच्चे रास्ते पे भीख मांग रहे हैं। क्यों? सेहत नहीं है। आपने तो खाया पिया सब कुछ किया, लेकिन वो झेल रहे हैं कौन तकलीफ। तो इन चीजों को समझो। इंसान का वक्त जब अच्छा होता है तो सब लोग अपने साथ होते हैं, जी। जब वक्त बुरा आता है तो कोई अपने साथ नहीं होता, है ना। तो सेहत हमारी अच्छी है तो लोग हमारे साथ में है जी। पैसा हमारे साथ में है, हम पैसा कमा सकते हैं, अपनी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं, अपने बीवी बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। लेकिन वक्ती मुंह के चाहत के लिए, दिल की चाहत के लिए, अपनी हवस को मिटाने के लिए कोई भी बेतुका अगर तुम खाओगे, कहीं भी मिली दावतें चले जा रहे हैं पीछे आप, है ना। और ऐसे जा रहे हैं जैसे कि, तो अल्लाह माफ करे, हम लोग आज अपना समाज क्या है, हर एक का हाल वैसा है। मैं ये बता रहा हूँ, मैं मेरी अपनी जात के लिए बता रहा हूँ, है ना, कि आज का माहौल ही वैसा है जी। तो अपनी सेहत की हिफाजत करें और तंदुरुस्त बनकर रहें और अपनी सेहत को बरकरार रखें। और इसके लिए जरूरी है कि तिब ने जो जो चीजें बताई हैं, है ना, जो जो चीजों का जिक्र किया गया इस वीडियो के अंदर, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए से आपको यही बताना चाहते हैं कि बहुत आसान तरीके से हमारे पास आ सकती है। हम शहद ले सकते हैं, सनाए मक्खी ले सकते हैं, कलौंजी ले सकते हैं, मेथी ले सकते हैं, खजूरें इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीजों को इस्तेमाल करें, है। ये कोई महंगी चीजें नहीं है, सस्ती चीजें मिल सकती हैं। इससे हम भी सेहतमंद, हमारे बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे। वरना आज बच्चों की जिंदगी बेहाल है। आज हमारे सुबह बच्चे जब उठते हैं ना, बिस्किट के ऊपर चलते हैं तो शाम तक कुरकुरों पर जिंदगी बीतती है उनकी। तो इन चीजों को बंद करें, बच्चों को अच्छा फूड दें, अच्छी
है ना, बार बार हॉस्पिटलों पे डालने से बेहतर है कि उनको अच्छी खुराक जब मिलेंगी, है ना, तो इंशाल्लाह बच्चे भी सेहतमंद रहेंगे, है। तो इन चीजों के जरिए से हम आपको यही मैसेज देना चाहते हैं। मौलाना एक और सवाल है कि खाने के बाद में पानी के ऊपर एक बहुत बड़ा मसला छिड़ा है पूरे दुनिया में, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जैसे तिब्बी एतबार से देखा जाए जी तो शुरू में पानी पीना चाहिए, जी दरमियान पीना शहद के मानिंद है, जी 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 है ना। फौरन खाना खाने के बाद फौरन पानी पीना वो जहर के मानिंद है के करके। मानिंद है। लेकिन ऐसी कोई बाज लोगों में हर एक के अलग अलग ख्याल आता है, अलग-अलग राय है ना, अलग-अलग अलग अलग राय है, अलग अलग ख्याल आते हैं। तिब्बी लाइन से भी वही है। और हमने भी ऐसा सुना है कि भाई जब कोई चीज करे तो एक ही चीज करो, जब आप खाना खा रहे तो खाना ही खाओ। जिस तरह मैंने एक अल्लाह वालों की एक बड़े आलिम की बात में सुना था कि उन्होंने बड़ी हिकमत वाले भी हैं, उन्होंने बात कही थी कि परिंदे बीमार क्यों नहीं होते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि परिंदों की एक आदत है, जब वो पानी पीते तो पानी ही पीते हैं, और जब वो खाना खाते तो खाना ही खाते हैं, जिसकी वजह से बीमार नहीं होते। कि कुरान में भी एक आयत है, कुलू वशरबू, तो खाना और पीना दोनों इकट्ठा नहीं है। पीना एक अलग है, खाना एक अलग है। और बाज हकीमों की राय ये भी है कि आप इतना खा रहे हो कि पेट भर गया, आपका गले तक आ गया, हलक तक, तो उसके बाद में पानी पीना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और आप अगर हदीस को सामने रखकर, कि जिस हदीस के अंदर जिक्र आया है कि पेट के 3 हिस्से करो, अगर उसके मुताबिक आपका खाना है और पानी पीना है तो पानी में नुकसान नहीं देता। लेकिन खाना ही इतना है कि पानी पीने के तो छोड़ो, सांस के लिए भी जगह नहीं है, तो पानी नुकसान देगा। तो इसलिए खाना एक, और आप देखेंगे तजर्बे की बात भी है, क्योंकि आप इस इलाके में रहते हैं, जानवरों को पालना आपकी आदत में शामिल है, तो आप देखेंगे सुबह सुबह किसी भी जानवर के सामने पानी रखेंगे वो पानी नहीं पिएगा। सही बात है। चारा डालेंगे, चारा खाएगा, पानी नहीं पिएगा। तो इसलिए सुबह सुबह है कि नहीं, हमारा जो खाना हो, नाश्ता, वह है कि नहीं, नाश्ता बादशाहों की तरह। और सुबह में हम जिस वक्त हमें भूख का एहसास होता है और चाय पीकर हम भूख को खत्म करते हैं, तो उसकी जगह पर यह हो कि हमारा नाश्ता अच्छा हो और 60% खाना हमारा सुबह में हो। दोपहर में मजदूरों जैसा है, हल्का फुल्का 20-30%। हाँ। और रात में चूंकि भूखे सोने की ममानत है, बहुत सारे लोग डाइट जो करते हैं, डाइट जो प्लान करते हैं, बहुत सारे लोग वो दिन भर खाते हैं, रात खाना छोड़ देते हैं मौलाना। तो इसके लिए जरूरी है कि रात में, ये भी है कि रात में खाना छोड़ने से आदमी जल्द बूढ़ा होता है, तो रात में कुछ न कुछ खाए, 10% रात में खा ले, तो दिन भर की अगर ये रूटीन होगी, और अगर 5 से 7 घंटे मिनिमम नींद, जब नींद आती है आदमी को, और आदमी आजकल तो हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं कि जो सोते हैं रात में 3 बजे और उठते हैं 11 बजे, ये भी चल रहा है। जब तो उन्होंने कभी सूरज देखा ही नहीं। वो जो चीज तुम बोल रहे हैं ना, रात में बहुत देर तक सोने की बात है, देर से सोते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, देर से उठते हैं, तो ये असल बहुत सारे लोगों का, यानी 70-80% लोग अभी इसी में है ना। पहले के लोगों का कैसा था ना, रात में जल्दी, यानी 10 बजे बोले पूरा सन्नाटा हो जाता था, है ना। 10 बजे हो गए रात में, अभी है ना 10 बजे बोलते है ना। 12 क्या 1 क्या उनको कुछ ही नहीं लगता है। और जब 12-1 बजे खाना खाओगे, हिकमत की बातों में भी है ना कि इब्ने हजर अस्कलानी की किताब में हो कि खाना खाने के बाद, रात के खाना खाने के बाद 40 कदम चलो, भले तुम्हें कांटों पर चलना पड़े, लेकिन कोई चलता ही नहीं। प्लेट वहीं के वहीं सरका यार, वहीं के वहीं लेट गए, है ना। हालांकि ना खाने लेटे भी तो ऐसे लेटते नहीं, हाथ में मोबाइल लेके लेट गए जी। और एक आम आदत सी बन गई है घरों के अंदर, क्या है कि खाना खाने के लिए बैठे ना, मोबाइल साथ में लगा के बैठते हैं, उसके जो असरात हैं, यानी उसके जो बैक्टीरिया वगैरह जो है ना, वो हमारे खाने में जाते रहते हैं, समझ में। तो उसकी वजह से पेट में, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की सेहत खराब होती जा रही है। जैसे बहुत सारे बच्चे दिन ब दिन बीमार पड़ते जा रहे हैं, है ना, भूख मरती जा रही है इनकी, बच्चों को भूख पता नहीं है। बाज लोगों बच्चों की आदत तो इसी में बिना मोबाइल के लिए खाना ही नहीं खाते हो। और मौलाना दोपहर के खाना खाने के बाद, दोपहर का जो खाना होता है, तो खाना खाने के बाद फौरन कैलुला करना, ये सुन्नत है।
वो 15-20 सुन्नत है। मिनट आधे घंटे के लिए अगर वो नींद सुन्नत है, भी ना हो लेकिन तो सो रात जाए। में खाना खाने में फौरन नहीं रा- सोना चाहिए। रात में खाने के बाद फौरन नहीं। और एक हाँ, हदीस में ये दूसरी भी बात आया है ये मौलाना। भी है, ये मोबाइल इतनी बड़ी तबाही मचा रहा है। देखो आप एक देखोगे कि काफी सारे लोगों के अंदर है ना आज सेक्सुअल प्रॉब्लम का बहुत मसला चल रहा है। कई बच्चों शादियां हो गई, जी, जी। 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, औलाद ही नहीं हो रही है ना। जी। और अब जिसकी रूटीन कट रही है वो भी कमजोरी के अंदर, मतलब जो ताकत थी, जो अपने पार्टनर को टाइम देना था वो दे ही नहीं पा रहे। दे नहीं पा रहा वो उसकी वजह, असल वजह क्या है, जितना टाइम आप मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इंटरनेट पर बिताते हो, उसकी स्क्रीन से जो निकलती हैं शुआएं, वो सेक्स को खत्म कर, रेडिएशन जो होते हैं हाँ वो सेक्स को कमजोर करते हैं। अच्छा। समझे? तो इन चीजों को बचाना बहुत जरूरी है। आप मोबाइल को उतना ही इस्तेमाल करें जितनी आपकी जरूरत है। और मेरी एक अपनी एक राय है कि आप 10 बजे के बाद ये चीज अगर करोगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, छोड़ दो। देखो मोबाइल के बिना भी पहले दुनिया चलती थी ना, चलेगा। चलेगा। हाँ। यहाँ तक के मौलाना तो ये चीजें अगर होंगी, आज घर घर के अंदर झगड़े जो इस बात के हैं, अक्सर घरों पे तलाकें हो रही हैं, लड़कियां भागी जा रही हैं, और यहाँ तक कि शादीशुदा जिसकी दो 3 बच्चे हैं वो तक औरतें जा रही है। इसकी वाहिद वजह यही है कि शौहर और बीवी का, मियाँ बीवी का दोनों का कनेक्शन सही नहीं है। क्यों? वो आएगा मोबाइल में लगता है, ये भी मोबाइल में लगता है। वो बोलता है मेरे को टाइम नहीं दे रही, ये बोलते हैं और ये बोलता है ये मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। अब तो ये किसी और के साथ ही चैटिंग में लगी हुई है ना। तो जिसकी वजह से दोनों की जिंदगी खराब वो हो एक व्हाट्सएप पर एक तस्वीर भी आई थी बहुत पहले मौलाना। बेड पर एक औरत बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी और इधर शोहर अपना मोबाइल, और बीच में बच्चा था। वो कभी माँ को देख रहा है, कभी बाप को देख रहा है। और वो एक उसकी हाँ, सोच मैंने ये भी थी देखा। कि मुझे पैदा किया गया है, डाउनलोड किया गया है। उसी से समझ में आ रहा था कि ये भी मोबाइल में है, ये भी मोबाइल में, मैं कहाँ से आया। तो बज़ाहिर मौलाना कैसा है, बहुत सारी बातें हया के खिलाफ होती है, लेकिन आज मुआशरा है। अगर इस पर बात करने जाएंगे जी, तो इस जी, पर पर्टिकुलरली 2 घंटे का वीडियो अलग से बनेगा। बनेगा। फिर भी और एक हदीस में ये भी आया, जो बात अभी अधूरी रह रही थी, कि ईशा के खाने के जरिए खाने को हजम करो। यानी ईशा का खाना ईशा से पहले खाओ, मगरिब क्या क्या होता है? मगरिब के बाद में खाओ। तो बज़ाहिर ईशा के पहले हो या बाद में हो, लेकिन खाने के बाद फौरन सोना नहीं है। उसको इफ्तार इसीलिए कराया गया ना, रोजे का इफ्तार हाँ, मगरिब के बाद ही इसीलिए कराया गया। बहुत सारी आपने चीजें। भी एक बात कही कि जी। जोहर यानी कि दोपहर के खाने के बाद फौरन कलूला कलूला करना करना चाहिए। जी अगर कोई इंसान दोपहर खाना खाने के बाद भी अगर चहलकदमी करता है तो क्या दुरुस्त है? जिस तरह अभी मैं करता हूँ दोपहर खाने के बाद तो मेरा जो चहलकदमी का जो जिक्र है सेहतमंदी के लिए, वह तो सुबह का वक्त है यार, तो फिर शाम का वक्त है। नहीं, खाने को हजम कराने के वास्ते जिस तरह हजम चालू करने के से बाद भी वहां करते बात हैं। नहीं ना, नहीं, कलूला अगर आप का होता है आराम ना। आराम करोगे, देखो बहुत सारे अब यहाँ पर बहुत सारे बाहर मुल्कों के अंदर दोपहर के खाने के बाद में बड़े बड़े कंपनियों में भी छुट्टी है थोड़ी देर के लिए, और स्कूलों में बच्चों को सुलाया भी जाता है। और हमारे यहाँ आप देखो, एक सादी सी मिसाल है, बैंक में जाओ, सुबह में जाओ, आप सामने वाला आपसे कैसे पेश आता है, दोपहर में जाओ वो कैसे पेश आता है। दिन भर के काम के बाद में जो खाना खाया है दोपहर में, उसका जो टाइमिंग है, लंच या डिनर क्या कहते हैं उसे, दोपहर खाने को लंच, दोपहर के खाने के बाद में उसका मिजाज बदलता है, क्योंकि उसके दिमाग को सुकून नहीं होता, चिड़चिड़ापन होता है। हाँ, तो इसलिए है कि खाना खाने के बाद आपको नींद आए ना आए, दोपहर में थोड़ी देर लेट जाए, 15-20 मिनट जो भी है, एक कैलुला हो, एक हल्की सी नींद हो जाए तो आदमी फ्रेश होता है। और इसलिए कि हमारा मतलब ऐसा है कि हमारा सुबह में उठना 9-10 बजे हो रहा है, तो दोपहर में जाहिर सी बात है हम नींद का सवाल ही नहीं। लेकिन अगर हम सुबह की नमाज के लिए भी उठेंगे, तो जैसा कि हमारे मदरसे के अंदर आदत होती है कि 4 बजे बच्चे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, और सुबह में नाश्ता करते हैं 7 बजे या उससे पहले फिर उसके बाद में 11:30 बजे दोपहर का खाना खा करके फौरन आराम करते हैं, तो बाद के जोहर में जब उठते हैं तो फ्रेश होते हैं। तो ये रूटीन अगर हो, फितरत से जितना करीब होंगे तो उतना जिंदगी का मजा है। फितरत से दूर होंगे तो डॉक्टरों के हाथों का खिलौना बनेंगे। बहुत सारे लोग परेशान हैं, अल्लाह ताला हम सब की
हम सबको सेहत दे। आमीन। ठीक है। ठीक है, माशाल्लाह। मौलाना और कुछ बच गया क्या? बस दुआ बची हुई है, बस सेहत के लिए अल्लाह वो सेहतमंद बनाए रखे। इतनी बातों के लिए जरूरी है कि जितनी बातें कही गई है बस सबसे पहले इन पर चीजों पर तो अमल हो। हम बस सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते हैं। अगर इन चीजों को अमल में लाया जाएगा तो काफी सारे लोगों को ये सेहत दे सकती है जी ये चीजें। माशाल्लाह। और इससे पहले इस्माइल भाई और एक बात है आखिर में कि आज से तकरीबन 8 साल पहले, 8-10 साल पहले जब इस चीज को हमने यहाँ शुरू किया था हमारे इस इलाके में, तो जाहिर सी बात है शहद और कलवंजी इसके अलावा किसी को कोई चीज पता नहीं थी। सना मक्की क्या है अभी भी पता नहीं है। हब्बुर रशाद यानी हलीम जो होती है वो किसी को पता नहीं है। जौ किसी को पता नहीं है। और इसी तरह से सेंधा नमक, ये सारी चीजें किसी को पता नहीं है। जी जी, बहुत तो ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल है। अच्छा। सारी चीजें हमारे पास और ओरिजिनल चीजें हैं हमारे पास। अच्छा। तो जिसे चाहे वो हमसे रब्ता करे हिजामा के एतबार से भी और इन चीज़ों के एतबार से भी। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। दोनों मौलाना साहबों ने हमारे पॉडकास्ट में आके हमें वक्त दिया, ये आप दोनों का शुक्र है। तो मैं आप दोनों का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, माशाल्लाह आपने इतना वक्त दिया। तो इसी के साथ साथ में हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहते हैं। और अगर किसी को ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिकली बनते हैं अगर ओरिजिनल आपको चाहिए तो आप इन दोनों हजरात से जो है रब्ता कर सकते हैं। इनका नंबर जो है हम इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में देंगे और पिन कमेंट में देंगे इंशाल्लाह। और बने रहिए हमारे साथ में, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह एक अलग टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। अगर ये वीडियो से आपको कुछ फायदा होगा और अगर आप और मजीद को सवाल पूछना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।